Kitiresu. अब मैं तुम सबको एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बिना इंजन के चलता था। हाँ, बिना इंजन के चलने वाला। लेकिन सर, क्या पूछा सु? बिना इंजन के चलने वाली प्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स से पहले भी किसी ने किया था। एक ट्रेसु, जो तुम बोल रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? त्रेत्सु, लगता है तुम आजकल वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो। सही कहा बूटा गोरिल्ला। चुप करो स्टूडेंट्स। कित्रेत्सु साइसेन ने प्लेन का आविष्कार पहले किया था। कित्रेसु साइसेन? उन्होंने सच में प्लेन का आविष्कार किया था। उन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ईडो पीरियड में ही प्लेन का आविष्कार कर लिया था, जिसे देख के वहाँ के लोग चौंक गए थे और इसी तरह कित्रेत्सु साइसेन ने प्लेन बनाया। उनके बारे में बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कित्रेसु। क्योंकि इस बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। सिर्फ तुम्हें पता है? क्या मजाक है, बताओ, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। पर सर, ये बात बिल्कुल ही सच है। त्रेत्सु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी ना आज? इसने शायद ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है। मुझे परेशान करना बंद करो और ऐसी कोई बात नहीं है टोंगारियन बूटा गोरिल्ला। मैं तुम्हारे घर पे वेजिटेबल्स भेज दूंगा। क्या करूं इनका? मियू को, Kitiresu. तुम तो मेरे ऊपर विश्वास करती हो ना, जो मैंने क्लास में सबके सामने बोला। मुझे यकीन है, लेकिन हाँ, तुम्हें बिना प्रूफ वो सब क्लास में नहीं कहना चाहिए था। तुम भी। तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई प्रूफ होना ही चाहिए। लेकिन मियू को सच सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हें इस बारे में अपने डैड से पूछना चाहिए, उन्हें जरूर पता होगा। बिल्कुल सही कहा मियू को, थैंक्स। कित्रेत्सु साइसेन के बारे में जानना है? हाँ बिल्कुल। ये ईडो पीरियड की बात है। लोगों को कित्रेत्सु साई का इन्वेंशन करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसीलिए वहां की सेना ने कित्रेत्सु साई के सारे इन्वेंशंस तोड़ दिए और उनके इन्वेंशंस को तोड़ने के बाद उन इन्वेंशंस को आग में जला दिया गया। सच में ये काफी दुखद था। और फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कित्रेत्सु साइसामा ने मरने से पहले कुछ बुक्स लिखी। क्या उनका कोई इन्वेंशन अभी भी है? उनकी सारी इन्वेंशन जला दी गई है। काश उनका कोई इन्वेंशन मेरे पास होता। वो सब फिर मुझ पर हंसेंगे। कोई भी चीज अगर उनकी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता प्रूफ के लिए। अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं तो मेरे पास कुछ है। कित्रेत्सु साइसामा द्वारा लिखी कुछ डाइयाकास, यही तो रखा था। कहाँ गया? अरे हाँ, ये लो। ये क्या है डैड? अरे वाह। हाँ, ये तो पूरी खाली है। कित्रेत्सु साइसामा रिलेटेड हमारे पास जो भी है वो बस यही डाइयाका है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा न्यू इन्वेंशन, जिसे कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। मेरे हाथों से बना हुआ मेरा रोबोट। इस रोबोट को देखकर सबको मुझ पर यकीन हो जाएगा। चलो इसे ऑन करता हूँ। ये चल गया। नहीं, थोड़ा गलत बन गया है। बचाओ। नहीं, मेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे नहीं, इधर नहीं। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की आवाज आ रही है कित्रेत्सु? कोई मुझे बचाओ। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो? ये क्या है डैड? कितनी धूल जमी है। ग्लासेस। ये चश्मे हैं जो कि कित्रेत्सु साइसामा की है। तो इन ग्लासेस को खुद कित्रेत्सु साइसामा पहनकर यूज करते थे? नहीं,
मुझे फिर से ऐसे अजीब इन्वेंशंस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डाइयाका और अब ये ग्लासेस, इसका क्या मतलब हो सकता है? दो चीजें जो कित्रेसु साइसामा अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। नहीं, ये जरूर कित्रेसु साइसामा का कोई मैसेज होगा। ये मैंने पहना कित्रेसु साइसामा के ग्लासेस को, और कित्रेसु साई के इन्वेंटर होने का आखिरी सबूत कित्रेसु डाइयाका। हाँ, ग्लासेस से देखने पर इसमें कमाल है। यानी कि डायका में क्या लिखा है ये जानने के लिए मुझे इन ग्लासेस को पहनना होगा, वरना मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। कित्रेसु साई ने इसे ऐसा इसीलिए रखा होगा ताकि इसे कोई पढ़ ना पाए। मैंने ये एनसाइक्लोपीडिया इसीलिए लिखा है ताकि भविष्य में मेरे ज्ञान का सही इस्तेमाल किया जा सके, और जिसे भी एनसाइक्लोपीडिया मिलती है वो इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, और इन इन्वेंशंस के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हारा भी हाल मेरी तरह हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा सच में मेरे साथ हो रहा है। एक डाइयाका, इस एक डाइयाका में बहुत सारे इन्वेंशंस लिखे हुए हैं। हाउ टू मेक ए रोबोट। रोबोट का नाम है कोरोसुके। इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। डाइयाका के अकॉर्डिंग जो चीजें चाहिए वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया है, पर शायद अब भी कुछ चीजें बची हुई है जो कि मुझे शायद जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगी, पर मुझे लगता है उसका रिप्लेसमेंट तो मुझे घर में मिल ही जाएगा। इससे काम बन सकता है। ये तुम क्या कर रहे हो कित्रेत्सु? वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बॉडी पार्ट्स कंप्लीट है, हाइड्रो मोटर्स सही से काम कर रहे हैं, और भी क्या कुछ बचा है? मुझे सब ठीक से चाहिए। कित्रेत्सु तुम कर क्या रहे हो? अभी मैं बहुत बिजी हूँ मॉम। तुम फिर से कोई अजीब सी चीज बनाओगे। पर मॉम मैं इस काम को बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। बाय। बस जल्दी अपने स्कूल जाओ। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। घर जल्दी आकर काम को पूरा करूंगा। मैं घर आ गया। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फाइनली बन ही गया कित्रेसु साई का बेहतरीन इन्वेंशन। अगर आज वो यहाँ होते तो मुझ पर कितना गर्व कर रहे होते। कित्रेसु साई सामा, मैंने ये कर लिया। अरे तुम्हारा रूम कितना अच्छा है। ये रोबोट तो कमाल का है। मेरा नाम कोरोसुके है। ओके, सो तुम्हें जानने के लिए मुझे एक टेस्ट लेना होगा। चलो इस रूम को जल्दी से साफ कर दो। ठीक है, रुको अभी सफाई कर देता हूँ। बढ़िया। क्या तुमने वैक्यूम क्लीनर देखा है कित्रेत्सु? हाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने सारा रूम साफ कर दिया। अरे नहीं यार। ये इस सेंचुरी का सबसे एडवांस रोबोट है। ये इंसानों की तरह चलने में पूरी तरह से कैपेबल है। हंस सकता है, कैन एंग्री, रो सकता है, और इवन खाना भी खा सकता है। ये पूरी तरह से इस सेंचुरी का सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है, और इस जमाने का सबसे ज्यादा टेक रोबोट है, सबसे एडवांस रोबोट, और इसका नाम कोरोसुके है। हाँ या, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण बचा है कि तुम मुझ पे अभी भी यकीन ना कर सको। सब तुम्हारे सामने है। थैंक यू कित्रेसु साई सामा। हाँ, ओह कितना प्यारा रोबोट है। मैं तुम्हें पसंद आया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितना बेवकूफ रोबोट है। ये कहीं से भी समुराई नहीं लगता है। तुमने एक समुराई का मजाक उड़ाया है। हाँ, अब तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या कहा? फाइट कर सके? हाँ, नहीं नहीं। हाँ, मियो को बुरा गोरिल्ला मुझे परेशान कर रहा है। भले ही एक वॉरियर टाइप रोबोट है, पर फिर भी इसे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। यह थी कोरोसुके की कहानी। तो मूवी खत्म। तो ये रहे क्रेडिट्स। और यार अगर ये लोग वॉइस नहीं देते तो लिटरली ये मूवी बनना इम्पॉसिबल हो जाता, खासकर मियोको की वॉइस, क्योंकि उसके लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। और कोरोसुके की वॉइस जिस परफेक्शन के साथ एनिमे सपोर्टर्स ने काम किया है, अनबिलीवेबल। अगर तुम बोलोगे इसमें सबसे अच्छी वॉइस किसकी है, तो मैं बोलूँगा कोरोसुके की। और जो लोग बोलेंगे कि यार डबिंग तो अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है, तो देखो ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक टीम बनाई या बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके एक डबिंग की
मतलब बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, डबिंग किया गया। तो अब देखो पैसे तो तुम दे नहीं रहे हो, ये ऐसा कि मैं ऑफिशियल अच्छे लोगों का हायर कर सकता। जिन्होंने भी किया यार फ्री में किया है, फ्री में कोई नहीं करता कुछ। और बहुत सारे लोग को, कुछ लोग तो ऑडियंस में से भी है, तो वही है, हमारे लिए करने को कोई और नहीं आएगा, हमें खुद ही करना होगा। तो ऑडियंस भी आके, ऑडियंस ने भी सपोर्ट किया। और लिटरली इन सभी लोगों का जिनका क्रेडिट दिख रहा है, मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करूँगा। और तुम्हें अभी इनकी थोड़ी आईडी शो हो रही होगी, तो यार इन लोगों ने फ्री में पूरा डबिंग में इतना काम दिया है, तो यार तुम लोग इनको जाके एक फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, उनकी वीडियोस और रील्स तो थोड़ी बहुत देख ही सकते हो। टू बी ऑनेस्ट यार, फ्री में कोई कुछ नहीं करता है आजकल। और यार जिन लोगों ने डबिंग में साथ दिया है, बहुत बहुत थैंक्स तुम लोग का। वैसे तुम लोग को बता भी, ये 7 महीने से प्रोजेक्ट चला रहा है। मैंने 7 महीने पहले बहुत लोग से वॉइस ली, कुछ अभी रिसेंटली ली, तो मतलब तो समझ रहे हो कितना टाइम हो गया। तो ठीक है यार, AKFC एनिमे को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, किसी को करो या ना करो, जस्ट किडिंग गाइस, सबको फॉलो करना। तो आई होप कि यार थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि देखो हिंदी में कर दिया है हमने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा जिन्होंने आवाज़ दी है यार, मतलब तुम डब करके तुमने कमाल की चीज़ सामने रख दी है, मतलब वो काफ़ी गर्व की बात है तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से भी। तो सही है, तो चलो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट बार कहीं और किसी और चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।